अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। जब ई चालान का स्टार्ट हुआ कराची के अंदर तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अपना ई चालान ऐप के ज़रिए कैसे चेक कर सकते हैं और उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। वो अब प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है और जिन लोगों के मोबाइल में वो इंस्टॉल था, यानी कि जैसे कि मेरे मोबाइल में भी वो ऐप इंस्टॉल था, तो अब उसके अंदर मज़ीद ना कोई अपडेट्स आ रही हैं ना कोई इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। अगर मैं वहाँ पे गाड़ी का नंबर भी इंटर करता हूँ तो वहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि उस ऐप को पीछे से बंद कर दिया गया है। अब उस ऐप के ऊपर मज़ीद काम नहीं हो रहा और उस ऐप के ऊपर वर्किंग नहीं होगी। उसकी जगह नया ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। वो ऐप कौन सा है, आपने किस तरह से उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से उसको डाउनलोड करना है और किस तरह से आपने अपना सारी एंट्री करनी है ताकि आपको सही तरीके से अपने चालान का पता चले। आपकी गाड़ी किसी और के नाम पर है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये सारी डिटेल हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे और आप लोगों को ऐप के बारे में भी बताऊंगा और कुछ उसकी चीज़ें भी बताऊंगा बीच बीच में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि उस ऐप के बारे में उन चीज़ों का जानना भी आपका ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वहाँ चल के आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक करें। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सारी चीज़ें वहाँ सीखते हैं। स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं। आपने सबसे पहले जाना है अपने क्रोम के अंदर। क्रोम में जाके आपने सर्च करना है कराची ट्रैफिक पुलिस ऐप। जैसे ही आप कराची ट्रैफिक पुलिस ऐप लिख के सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपके पास एक वेबसाइट आएगी karachipolice.gov.pk और इसके नीचे एक होगी सिंध पुलिस वाली। तो आपने कराची पुलिस वाली में जाना है जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी होगा कि सिंध पुलिस हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड द फेसलेस ई टिकटिंग मोबाइल ऐप। इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक और जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगी सामने ही डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ से इस ऐप को कर लेना है डाउनलोड। ये ऐप अभी तक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर नहीं आई हुई, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो फ़िलहाल आपको क्रोम से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और ये हमारे सामने आ गई है ऐप। इस ऐप को हम यहाँ से कर देंगे ओपन। ट्रैक्स फॉर सिटीजन्स इसका नाम है। अब यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है और वो यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हैं। हमारा अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पहले कुछ चीज़ें मांगेगा। आपका नाम, आपका CNIC नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका घर का एड्रेस वगैरह और पासवर्ड। उसके बाद दोबारा आपने कंफर्म पासवर्ड, वही सेम पासवर्ड लिख के साइन अप करना है। तो ये जल्दी से मैं चीज़ें डाल देता हूँ। चीज़ें डालने के बाद आपसे ये बोलेगा कि OTP आपको कहाँ चाहिए, आपके मोबाइल नंबर पे चाहिए या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे। तो मैंने अभी मोबाइल नंबर पर OTP मंगवाई है। अगर ये इन सेकंड्स के अंदर हमारे पास मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आती तो फिर हम ईमेल पर मंगवाएंगे। जब आपने पासवर्ड सेट करना है ना तो उसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक अल्फ़ाबेट आपने लाजमी बड़ी ABCD का डालना है और एक आपने 1 2 3 वाला नंबर कोई डालना है, तब आपका पासवर्ड ओके होगा। सिंपल आप इस छोटी ABCD में कोई पासवर्ड बनाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एक बड़ी ABCD का कोई लफ्ज़ डालना होगा और एक नंबर में से कोई लफ्ज़ डालना है आपने। अब देखें वहाँ पे OTP नहीं आई थी तो मैं अब दोबारा बैक करके यहाँ पे OTP मंगवा रहा हूँ। यहाँ पे बोथ का ऑप्शन भी आया हुआ है यानी कि ईमेल और मोबाइल दोनों पे। तो मैं बोथ के ऊपर क्लिक करके इसको मंगवाता हूँ। OTP हमारे पास आ चुकी है ईमेल पे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं OTP अपनी। ये हमने अपनी OTP डाल दी। अब हमारी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हम अपना ईमेल और अपना पासवर्ड डालेंगे। ईमेल और पासवर्ड डाल के जैसे ही मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया है तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ चुका है। यहाँ पे मेरे व्हीकल शो हो रही हैं कि मेरे नाम पे कितनी गाड़ियाँ हैं। इस वक्त कोई भी गाड़ी मेरे नाम पर नहीं है, इस NIC पर कोई भी गाड़ी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट शो हो रहे हैं। जब यहाँ पे हमारे नाम पे कोई गाड़ी नहीं है तो रिकॉर्ड कहाँ से आएगा उसका, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई डेटा आपको शो नहीं होगा। अब
अगर आपके नाम पे गाड़ी है तो यहाँ पे आपको सारे डेटा शो हो जाएंगे। अब मेरी गाड़ी जिस बंदे के नाम पर है ना, मैं उसके एनआईसी पे एक आईडी आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपके सामने आ जाए कि भाई मेरी जो गाड़ी है उसकी पोजीशन क्या है। ये अब मैंने आईडी बनाई है उस एनआईसी पर जिस एनआईसी पर मेरी गाड़ी रजिस्टर है, जिस बंदे के नाम पे। तो इसके एनआईसी पे 6 गाड़ियाँ रजिस्टर हैं, आप देख सकते हैं 6 व्हीकल्स इसके नाम पे रजिस्टर हुई हुई हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने नीचे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर डिटेल्स यहाँ पे ना आ रही हो तो आप रिफ़्रेश पे क्लिक करना, आ जाएंगी। इस ऐप का कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ चीज़ें चेक कर लें। ये आ रही है बाइक, ये मेरी वाली बाइक है और इसकी ज़ीरो वॉयलेशन आ रही है और ज़ीरो टिकट। यहाँ पे आपको वॉयलेशन शो होगी कि आपने क्या वॉयलेशन की है, और यहाँ पे आपको टिकट शो होगा यानी कि आपका चालान। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ना कोई चालान है ना कोई वॉयलेशन मैंने की हुई है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। इसी तरह और जो इसके नाम पे गाड़ियाँ हैं उन्होंने भी कोई वॉयलेशन अभी तक नहीं की हुई, सारे अच्छे बच्चे हैं, किसी ने भी वॉयलेशन नहीं की अभी तक, कोई ई चालान वाले कैमरे की जद में आया ही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वॉयलेशन भी शो हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपका सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब इस ऐप का जो मसला है ना वो ये है कि कभी कभी ये ऐप लॉगिन आपका अगर नहीं कर रहा होगा, एरर आएगा, तो थोड़े टाइम में उसको लॉगिन आप करना हो जाएगा, क्योंकि नया नया ऐप है तो इश्यूज़ आते रहते हैं, अपडेट्स आती रहती हैं, तो ऐप मसला करता है। और वो जो पुराना वाला ऐप था उसके अंदर ये चक्कर हो गया कि वो बंद हो गया है, तो उसकी जगह ये नया ऐप आया है। अब यहाँ से आप अपनी वॉयलेशंस को चेक कर सकते हैं और अपने जो भी चालान वगैरह है उसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।